मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 18 मई 2025 रविवार का दिन, हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह की षष्ठी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बहुत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत की ओर से नूर खान एयरबेस पर हमला करने की बात मान ली है। उन्होंने शुक्रवार रात में कहा कि 10 मई की रात को करीब 2:30 बजे जनरल आसिफ मुनीर ने उन्हें सेफ लाइन पर फोन कर बताया कि भारत की बैलिस्टिक मिसाइलों ने नूर खान एयरबेस को तबाह कर दिया है। हालांकि शरीफ ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान की वायुसेना ने देसी तकनीक और आधुनिक उपकरणों के इस्तेमाल कर देश को बचाया। चीन से मिले जेट्स पर लगी आधुनिक टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन बड़ी बात आपको बता दूं, सच्चाई छिपाए ज्यादा दिन छिपती नहीं है। इतने दिनों तक पाकिस्तान झूठ पे झूठ बोल रहा था, लेकिन अब खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत की ओर से नूर खान एयरबेस पर हमला करने की बात मानी है। यानी कि कहीं न कहीं पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है और अब धीरे धीरे पाकिस्तान यह बातें खुद कबूल कर रहा है। भारत की ताकतवर मिसाइलों से किए गए इन हमलों में पाकिस्तान का वायुसेना नेटवर्क काफी हद तक तबाह हो चुका है और इनमें सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान की शान माने जाने वाले नूर खान एयरबेस पर हुआ है। एक और बहुत बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने आतंकवाद के मुद्दे पर वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए एक और अहम कूटनीतिक कदम उठाया है। इस प्रयास के तहत एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अगले हफ्ते अमेरिका यूरोप का दौरा करेगा, जिसकी अगुवाई कांग्रेस सांसद विदेश मामलों के संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष शशि थरूर करेंगे। यानी कि मोदी सरकार ने शशि थरूर और असदुद्दीन ओवैसी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। यह नेता आतंकवाद के मुद्दे पर वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया है। हिसार पुलिस ने शनिवार को ज्योति को कोर्ट में पेश कर 5 दिन की रिमांड पर लिया है। दरअसल यूट्यूबर ज्योति पर पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप है। वह 3 बार पाकिस्तान जा चुकी है। महिला यूट्यूबर पर दुश्मन के एजेंट्स को भारत की खुफिया जानकारियां देने का भी शक है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, जयपुर में कांग्रेस नेता संदीप चौधरी के घर डकैती डालने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनमें घर का नौकर भरत बिष्ट और हरि बहादुर धामी शामिल है। हालांकि भरत की पत्नी काजल और 2 अन्य साथी अभी भी फरार है। लूटा गया पैसा और गहने भी पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। अन्य बदमाशों की पुलिस तलाश में जुटी। लेकिन बड़ी बात यह है, इस मामले में पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी वेस्ट अमित कुमार ने बताया कि वैशाली नगर में 14 मई बुधवार को बदमाशों ने कांग्रेस नेता के घर में कृष्ण और ममता को चाय में नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर दिया। उसके बाद लूट की वारदात को अंजाम दिया। बीकानेर से बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी की प्रस्तावित यात्रा से पहले बीकानेर आए सीएम भजनलाल शर्मा की सुरक्षा में चूक होना सामने आया है। सीएम के गुजरते काफिले के बीच देहात कांग्रेस अध्यक्ष बिस्ना राम सियाग सहित 3 नेता सीएम के काफिले में घुस गए। उन्होंने हाथों में तख्तियां दिखाकर भाजपा विधायक बाल मुकुंदाचार्य पर तिरंगे का अपमान करने का आरोप लगाया। बाड़मेर से बड़ी खबर, बिजली कंपनियों से मुआवजा मांग रहे लोगों को डिटेन करने पर थाने पहुंचे शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने पुलिस अफसरों को जमकर खरी खोटी सुनाई। इस दौरान विधायक रविंद्र सिंह भाटी और एसएचओ में जमकर कहासुनी हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान पुलिस ने 10,000 पदों पर कांस्टेबल की भर्ती डेट का समय बढ़ाया है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम डेट 17 मई से बढ़ाकर 25 मई 2025 कर दी गई है। इसके लिए 12वीं पास उम्मीदवार राजस्थान पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों का सिलेक्शन किया जाएगा। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं और 10वीं के रिजल्ट इसी महीने में जारी होने की संभावना है। बोर्ड प्रशासन पहले 12वीं साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के रिजल्ट घोषित करेगा। इसके बाद 10वीं का रिजल्ट जारी किया जाएगा। बोर्ड की तैयारियां हैं कि सभी रिजल्ट को मई माह के अंतिम सप्ताह में जारी कर दिया जाए। वहीं बोर्ड के सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया, 12वीं की कॉपी जांच का पूरा काम हो चुका है। 10वीं की कॉपी जांच का काम चल रहा है, जो अब काफी जल्द पूरा होने वाला है। बड़ी जानकारी यह है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि आरबीएससी के 12वीं और 10वीं के रिजल्ट इसी महीने में जारी होने की पूरी संभावना है। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में 900 से ज्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्या पकड़े गए। बड़ी जानकारी यह काफी दिनों से अवैध रूप से यहाँ रह रहे थे और इन लोगों ने अपना मूल निवास सर्टिफिकेट तक बनवा लिए थे। लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन घुसपैठियों का फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। इन लोगों ने राजस्थान के मूल निवास होने का भी प्रमाण पत्र तक बनवा लिया था। यह लोग अवैध रूप से भारत में रहकर सरकारी योजनाओं का भी जमकर लुत्फ उठा रहे थे, लेकिन
लेकिन अब सरकार सख्त हो गई है। ऐसे में इनको वापस अपने देश जाना होगा। इनको विशेष विमान से पश्चिमी बंगाल भेजा जाएगा। झुंझुनू जिले से बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में तैनात झुंझुनू के एक और जवान ड्यूटी पर शहीद हो गए। नाइक मदन सिंह गुर्जर पिछले दिनों ही छुट्टी पर गाँव आए थे। हालांकि पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ने और युद्ध जैसे हालात पैदा होने पर अर्जेंट कॉल पर छुट्टी पूरी होने से पहले ही वापस ड्यूटी पर लौटे थे। बताया जा रहा है जवान की मौत ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से हुई। जोधपुर से बड़ी खबर, जोधपुर में एक पुलिस कांस्टेबल और कैफे कर्मचारी के बीच बिल भुगतान को लेकर विवाद हुआ। हाथापाई भी हो गई। गुस्साए कांस्टेबल ने पहले काउंटर के बाहर से ही कर्मचारी पर हाथ उठाया। इस दौरान कांस्टेबल ने आपत्तिजनक भाषा का भी प्रयोग किया। शनिवार को घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस उपायुक्त आलोक श्रीवास्तव ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कांस्टेबल किशन सिंह को सस्पेंड कर दिया है। जयपुर से भी बड़ी खबर, ओला, उबर और टैक्सियों की मनमानी रोकने की तैयारी शुरू हो गई है। इन सेवाओं के बढ़ते किराए और आए दिन मिल रही शिकायतों के बाद आरटीओ प्रथम ने किराया तय करने के लिए मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा है। अगर यह प्रस्ताव पास होता है तो 12 साल बाद एक बार फिर शहर में इन सेवाओं का किराया तय किया जाएगा। यानी कि इसके बाद ओला, उबर हो या निजी टैक्सी मनमानी किराया नहीं वसूल सकेंगे। आगे बढ़ेंगे। साहेबपुरा के एक गांव में गुरुवार को रिश्तों को तार-तार करने की खबर सामने आई थी, जहां एक बेटा अपने मर्द मां के चांदी के कड़े नहीं मिलने पर चिता पर लेट गया था। वहीं अब जयपुर जिले के किशनगढ़ रेनवाल में भी शुक्रवार को रिश्तों की मौत का एक और ऐसा ही मामला सामने आया है जो झकझोर देने वाला है। यहाँ एक वृद्ध महिला की मौत के दौरान उनके बेटे कंधा देने तक नहीं पहुँचे। आसपास के लोगों ने वृद्धा का अंतिम संस्कार किया। खैर आगे बढ़ जाते हैं। ग्लोबल वायदा बाजार में नरमी के असर से जयपुर सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई। शनिवार को शुद्ध सोना 800 रुपए कम होकर 95,300 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। जेवराती सोना भी 800 रुपए फिसल कर 89,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और चांदी भी 500 रुपए टूटकर 97,800 रुपए प्रति किलो रही। अच्छा, मंडियों के भावों की बात करें तो बीकानेर की मंडी में इसबगोल का भाव अधिकतम 12,400 रुपए रहा। जीरा बिका यहाँ पर 20,400 रुपए और सौंफ का भाव अधिकतम 8,000 रुपए रहा। गेहूं बीकानेर की मंडी में अधिकतम 3,000 रुपए बिके। यानी कि मंडियों के भाव में कोई खास उतार चढ़ाव नहीं है। मौसम को लेकर भी बड़ी अपडेट आ चुकी है। राजस्थान में शनिवार को मौसम का अलग अलग मिजाज देखने को मिला। एक तरफ लोग भीषण गर्मी से परेशान थे तो दूसरी ओर दोपहर के बाद कई जिलों का मौसम बदला। भरतपुर, धौलपुर, करौली में आंधी के साथ बारिश हुई। धौलपुर के निहालगंज इलाके में एक निर्माणाधीन मकान की दीवार गिर गई। हादसे में 5 लोग घायल हो गए। पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में दोपहर के बाद गर्मी से राहत मिली, लेकिन श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू समेत कई शहरों में कल भीषण गर्मी का दौर जारी रहा। और अब बड़ी जानकारी यह है, आज भी चूरू, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर में हीटवेव यानी कि लू चलने की चेतावनी जारी की है। वहीं पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में दोपहर के बाद आंधी बारिश की संभावना है, लेकिन उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के जिलों को फिलहाल आने वाले 3-4 दिन भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।